जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि डीएनए और आरएनए क्या होता है। देखिए जो डीएनए होता है ना, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और जो आरएनए होता है इसका पूरा नाम होता है आर राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए जो डीएनए और आरएनए होता है ना, इसका पापा कौन होता है तो न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी डीएनए और आरएनए का पापा कौन होता है न्यूक्लिक एसिड। अगर आपसे पूछता है कि न्यूक्लिक एसिड का खोज किसने किया तो किसने किया था, फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था। यानी जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। पहले हम समझते हैं कि डीएनए क्या होता है, इसी वीडियो में आगे समझेंगे कि आरएनए क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए अगर आपसे पूछता है कि डीएनए का सबसे पहले अवलोकन किसने किया, यानी डीएनए को सबसे पहले किसने देखा तो किसने देखा था, कार्ल सॉगरे ने देखा था। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर यानी जो डिजाइन होता है ये किसने दिया तो किसने दिया था, वाटसन क्रिक ने दिया था। अगर पूछता है कि डीएनए का बहुलक क्या होता है तो बहुलक क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। अगर आपसे पूछता है कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखिए ये केंद्रक में पाया जाता है, माइक्रोकांडिया में पाया जाता है और लवक में पाया जाता है। कितना लोग ये समझते हैं जो डीएनए होता है केंद्रक में ही पाया जाता है, लेकिन वो गलत है। ये केंद्रक में पाया जाता है, माइक्रोकांडिया में पाया जाता है और लवक में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है तो ये केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है कि डीएनए किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, देखिए ये शुगर, नाइट्रोजन और फास्फेट से बना होता है। देखिए जो हमारा शरीर होता है ना, ये असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे हमारा बाल है ना, ऐसे में तो बाल उखाड़ देंगे। जब हम बाल उखाड़ेंगे ना तो क्या है, ये कोशिका है। और जब उसमें जूम हम करके देखेंगे तब हमको मिलेगा केंद्रक, और जब उसमें जूम करके देखा जाएगा तब मिलता है क्रोमोसोम। समझिए जैसे ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कोशिका, ये क्या हो गया, कोशिका हो गया। कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक यानी न्यूक्लिक होता है, केंद्रक। और जब केंद्रक में आप देखेंगे ना तब मिलेगा आपको क्रोमोसोम मिलेगा। यानी जो हमारा शरीर होता है असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा बाल है, अगर उखाड़ेंगे तो क्या कोशिका है, अब उसमें जब जूम करके देखा जाएगा तब क्या मिलेगा, केंद्रक मिलेगा। और जब उसमें जूम करके देखा जाएगा तब क्या मिलता है, क्रोमोसोम मिलता है। और क्रोमोसोम कितना होता है, अगर जोड़े में पूछता है तो 23 के जोड़े में होता है, और एक एक करके पूछता है तो कितना होता है, 46 होता है। यानी 23 में कितना हो गया, 46 हो गया। समझ में आ गया। अब समझिए, देखिए जो डीएनए होता है ना ये डबल हेलिक्स का होता है, यानी दो रस्सी के टाइप का होता है। समझिए देखिए एक हेरियन ऐसा करके आया सांपे जैसा, और एक हेरियन कैसे करके आएगा। यानी क्या होता है, ये डबल हेलिक्स का होता है। और इसका हम पहले ही बताए हैं कि डीएनए का बहुलक क्या होता है तो न्यूक्लियोटाइड होता है। तो क्या होता है, देखिए जो ऐसे चिन्ह खांचा गया ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। लेकिन देखिए जहाँ जहाँ यहाँ के मिल गया है, जहाँ जहाँ यहाँ के मिलता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्रोमोटिम कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर किसने दिया था तो इसका स्ट्रक्चर दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। अब समझिए देखिए है क्या है, ये क्रोमोसोम है। क्या है, ये क्रोमोसोम है। तो एक वैज्ञानिक था कौनो, ये क्या किया, आया तो क्रोमोसोम को देखा। इसने क्या किया, क्रोमोसोम के पास गया, ढाई कैसा पोंछा क्रोमोसोम का खींच दिया। और जब क्रोमोसोम का इसने पोंछा खींचा कुछ इस टाइप का ऐसा गुच्छा बन के निकल गया। तो जब मैंने गुच्छा बन के निकल गया इसे हम कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं, डीएनए। यानी गुच्छों को हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। तब तक एक और वैज्ञानिक आया, ई ढाई के इसका और तान दिया। जैसे देखिएगा स्प्रिंग होता है ना, पहले छोटा होता है, तानेंगे तो बड़ा हो जाएगा, और तानेंगे तो और बड़ा होता है। उसी तरह से क्या होता है, क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम के पास आया और ढाई के ऊपर पोंछिया इसे खींच दिया। और जब उसका पोंछिया खींचा तब क्या निकला, डीएनए निकला। और जब उसका पोंछिया में से जो डीएनए निकला उसको भी पकड़ के खींच दिया, तब क्या निकला, कुछ इस टाइप का निकला। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं, इसे हम जीन कहते हैं। यानी जीन को ऐसे हम समेटेंगे तो जीन खत्म हो जाएगा, डीएनए बचेगा। डीएनए को समेट के ले जाएंगे तो क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। यानी जो क्रोमोसोम है उसको खींचा गया, डीएनए निकला। डीएनए को ढाई के तान दिया, क्या निकला, जीन निकला। अब जीन क्या होता है तो यही होता है वंशागत। अब समझते हैं कि डीएनए क्या होता है। यानी इसको समेटेंगे जीन को, डीएनए को समेट के ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। लेकिन जो डीएनए होता है ना, ये जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो सब बायोडाटा किसके पास होता है, डीएनए के पास होता है। जैसे इस समय समझिए आदमी को देखिए आधार कार्ड है, आधार कार्ड में देखिए उसका भी नाम रहेगा,
उसके मम्मी का, उसके पापा का नाम रहेगा, उसके गांव का नाम रहेगा, उसका जन्म तिथि रहेगा। यानी जब हमारा बॉडी बन के तैयार हो गया तो हमारा प्रूफ क्या बन गया? आधार कार्ड। आधार कार्ड में सब कुछ रहता है। उसी प्रकार से जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो बच्चा को 2 ठो आँख चाहिए, 2 ठो कान चाहिए, नेकुरा चाहिए, बाल चाहिए, हाथ चाहिए, पैर चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन किसके पास होता है? तो ये डीएनए के पास होता है। यानी अगर डीएनए कहीं गुस्सा में आ गया कि दत्त तेरी का ससुरा बहुत दिन से कार करना, हम नहीं करेंगे, हम नहीं बताएंगे, तो पता चलेगा कि कनवा निकल जाएगा हथवा में, तब तेरी का आदमी यहाँ सुनेगा। आँखिया चला जाएगा कपड़ा पे, तब आदमी क्या करेगा? नीचे नहीं ताकेगा, ऐसे सोचे ऊपर ताकेगा। कौन देखेगा? ए चाचा, चाचा, यहाँ से ताकेगा। पता चला कान यहाँ लगाना है, लगा दिया यहाँ पे, आदमी यहाँ से सुनेगा। मुंह पता चला पीछे लगा दिया। यानी जो भी कुछ करता है कौन करता है? ये डीएनए करता है। इसको पता होता है कि 2 ठो आँख चाहिए, 2 ठो कान चाहिए, 32 ठो दांत चाहिए, जीभ चाहिए, हाथ चाहिए। यानी सब कौन करवाता है? तो सब इन्फॉर्मेशन जो होता है डीएनए में होता है। अब देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोमोसोम का जो संख्या बढ़ जाता है ना तो आदमी अलग प्रकार का हो जाता है। हमारे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है, उसका 2 ठो मुँह है, तो कहाँ ऐसा हो गया? यानी जो क्रोमोसोम होता है ना कभी कभी बढ़ जाता है, डीएनए उसका पता नहीं लगाता है, ये कभी कभी गुस्से में आ जाता है। तो अब ऐसा हो जाता है ना तो आदमी को कहीं यहाँ आँख जम जाएगा, कहीं पीछे जम जाता है। तो जो भी बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो पूरा इन्फॉर्मेशन जो होता है किसके अंदर में होता है? तो ये डीएनए के अंदर होता है कि उसको 5 उंगली चाहिए, जीभ चाहिए, दांत चाहिए, नाक चाहिए, कान चाहिए, बाल चाहिए। तो पूरा इन्फॉर्मेशन किसके पास होता है? डीएनए के पास होता है। जैसे इस समय आदमी का क्या होता है? आधार कार्ड होता है। समझ आ गया? अब समझते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। आप अगर इसकी रिसर्च लेना चाहते हो लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं। देखिए जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियोसाइड, दूसरा होता है फास्फेट। और जो न्यूक्लियोसाइड होता है इसमें भी 2 भाग होते हैं। पहला होता है शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस। और हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि जो डीएनए होता है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, शुगर, नाइट्रोजन और फास्फेट से बना होता है। अगर आपको न्यूक्लियोसाइड नहीं याद है तब भी चलेगा, लेकिन आपको शुगर, नाइट्रोजन और फास्फेट याद होना चाहिए। इन्हीं तीनों चीज़ से मिलके क्या बनता है? तो डीएनए बनता है। अब देखिए जो नाइट्रोजन होता है ना इसमें 2 भाग होता है। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिडमिन। देखिए जो प्यूरिन होता है ना इसे हम क्या प्रदर्शित करते हैं? तो एजी से लिखते हैं। और जो पायरिडमिन होता है इसे हम क्या लिखते हैं? टीसी से लिखते हैं। तो ए का मतलब क्या होता है? तो ए को हम कहते हैं एडेनिन, जी को हम क्या कहते हैं? ग्वानिन, टी को हम क्या कहते हैं? थायमिन, सी को क्या कहते हैं? साइटोसिन। यानी जो प्यूरिन होता है इसे हम क्या लिखते हैं शॉर्ट भाषा में? एजी यानी एडेनिन ग्वानिन। और जो पायरिडमिन होता है इसे हम क्या लिखते हैं? टीसी, थायमिन और साइटोसिन लिखते हैं। जो ए होता है ना ये टी से जुड़ा होता है, यानी जो एडेनिन होता है थायमिन से जुड़ा होता है तो डबल बॉन्ड के द्वारा। और जो जी होता है ये सी से जुड़ा होता है, यानी ग्वानिन जुड़ा होता है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। जैसे समझिए, देखिए ए जुड़ा होता है टी से डबल बॉन्ड के द्वारा, जी जुड़ा होता है सी से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, यानी एडेनिन जुड़ा होता है थायमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा, ग्वानिन जुड़ा होता है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। याद करने का तरीका क्या है? देखिए जब शादी हो जाता है ना तो जब पहले बार मेहरारू आती है तब अपने पति को क्या कहती है? ए जी सुनी ना जी, ए जी लाई ना जी। आज जैसे 2 महीना बीते है सुना ना हो, आज 4 महीना 5 महीना है सुन रे। ऐसा होता है हमारे देश में सबसे ज़्यादा होता है। जब पहले बार आगे नहीं तो ए जी सुनिए ना जी, 2 महीना बीता है सुना ना हो, 4 महीने में सुन रे, ऐसे सब कहता है। तो याद करने का सिंपल सा तरीका है कि जब शादी होता है तो लोग क्या कहते हैं? सब जो औरत होती है ए जी, याद कर लीजिए ए जी। टीसी को कैसे याद करेंगे? तो देखिए जब बच्चा पढ़ता है हाई स्कूल में, इंटर में, तो जब स्कूल छोड़ के आता है ना तो लोग कहते हैं टीसी लेके आओ। उसका मार्कशीट तो ले लेता है लेकिन कहते हैं टीसी लेके आओ, यानी उससे याद कर लीजिए टीसी। यानी जब शादी हो गया एजी, और जब स्कूल से छुट्टी हो गया अपना जो मार्कशीट और ले लिया तब क्या लाना होता है? तो टीसी लाना होता है। तो ये क्या होता है? जो ए होता है टी से जुड़ा होता है, टी से डबल बॉन्ड के द्वारा, जी जुड़ा होता है सी से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। देखिए हम डीएनए से आरएनए बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे? देखिए क्या है? थायमिन है। थायमिन के जगह पे हम अगर यूरेसिन लिख देते हैं, यू लिख देते हैं ना, तो क्या हो गया? ये डीएनए से बन गया आरएनए में। लेकिन जब तक टी है तब तक ही क्या है? तब तक ही डीएनए है। टी के जगह पे यू लिख देते हैं, यूरेसिन, तो क्या हो जाता है? आरएनए हो जाता है। समझ आ गया? अब यहाँ पे देखिए यानी क्या है? ये डीएनए का संरचना है 2 हेलिक्स का। देखिए ये जुड़ा है टी से,
जी जुड़ा है सी से, इसी तरह से क्या होता है जुड़ा होता है, ए जुड़ा होता है टी से, जी जुड़ा होता है सी से, ए जुड़ा होता है टी से, जी जुड़ा होता है सी से। देखिए जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लंबाई होता है ना, ये कितना होता है, ये 34 एंगस्ट्राम का होता है। कितना होता है, ये 34 एंगस्ट्राम का होता है। लेकिन अगर बीच बीच वाले की बात किया जाए, देखिए यहाँ से लेके जो हई और यहाँ से होता है, ये कितना होता है 3.4 एंगस्ट्राम का होता है। अगर यहाँ से देखा जाए तो 34 एंगस्ट्राम का होता है। लेकिन जो बीच बीच में होता है, देखिए यहाँ हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ से हो गया, तो ये कितना होता है, तो 3.4 एंगस्ट्राम तक होता है। तो ये हो गया हमारा डीएनए। अब समझते हैं आरएनए के विषय में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं। देखिए जो आरएनए होता है ना, ये एक कुंडलिक का होता है। एक कुंडलिक का मतलब कि अकेले, देखिए है क्या है, ये अकेले है। तो जब अकेले है तो इसे हम क्या कहते हैं, आरएनए कहते हैं। यानी एक कुंडलिक का रहता है तो क्या कहते हैं, आरएनए कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या, ये कुंडलिक का है। तो जब एक कुंडलिक का होता है इसे हम क्या कहते हैं, आरएनए कहते हैं। लेकिन डीएनए में क्या था, तो जो डीएनए था वो डबल हेलिक्स था, यानी 2 रस्सी के टाइप का था। तो जो 2 रस्सी का टाइप का बन जाता है उसे हम कहते हैं डीएनए। लेकिन जो अकेला होता है उसे हम क्या कहते हैं, आरएनए कहते हैं। अब समझते हैं कि आरएनए का काम क्या होता है, समझिए। देखिए आरएनए का काम क्या होता है, ये प्रोटीन को पहचानने का काम करता है। यानी हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है कौन पहचानता है, तो ये आरएनए पहचानता है। देखिए 20 एमिनो एसिड जब हमारे शरीर में मिलते हैं तब हमारे शरीर में क्या होता है, प्रोटीन बनता है। देखिए 10 एमिनो एसिड अनावश्यक, यानी हमारे शरीर में 10 एमिनो एसिड जो अनावश्यक होते हैं वो हमारे शरीर में पहले से मौजूद रहते हैं। लेकिन 10 ठो कब मिलते हैं, जब हम भोजन करते हैं तब। यानी 10 ठो पहले से हमारे शरीर में रहते हैं अनावश्यक, लेकिन जब हम भोजन करते हैं ना तब 10 ठो मिल जाता है। यानी 10 ठो शरीर में, 10 ठो खाने भी मिला, कुल कितना हो गया, 20 हो गया। और जब 20 हो जाता है तब क्या होता है, हमारे शरीर में प्रोटीन बन जाता है। यानी क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। लेकिन अब प्रोटीन को ले जाने वाला कौन चाहिए। अब देखिए कोनो आदमी आता है, सऊदी से आ रहा है, तो उसको लाने वाला कौन रहता है, एरोप्लेन में बैठता है, आता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ से क्या होता है, कोई भी बोलेरो रूम बैठ के चला आता है। तो उसी प्रकार से जो हमारे शरीर में प्रोटीन बनता है, अगर कोई तो होगा जो हमारे शरीर में उसको ले जाता है, तो कौन ले जाता है, समझिए। देखिए जो आरएनए होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है जेनेटिक आरएनए, एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। लेकिन जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है ना, इसमें 3 भाग होता है। कितना होता है, 3 होता है। एक होता है एम आरएनए, एक होता है टी आरएनए, एक होता है आर आरएनए। देखिए एम आरएनए को क्या कहते हैं, संदेशवाहक यानी मैसेंजर कहते हैं। जैसे मोबाइल से आदमी क्या कहता है, मैसेज को भेज देता है ना, तो क्या कहते हैं, एम आरएनए को हम क्या कहते हैं, संदेशवाहक यानी मैसेंजर कहते हैं। टी आरएनए को क्या कहते हैं, ट्रांसफर कहते हैं, यानी जो ले जाता है सामान को। आर आरएनए को क्या कहते हैं, राइबोसोमी कहते हैं। अब समझते हैं इन सब का काम क्या होता है, समझिए। देखिए संदेशवाहक का मतलब तो सबको पता होता है। जैसे क्या था, पोस्टमैन पहले होते थे सब ना, तो जो भी चिट्ठी ले जाके आदमी डालता था तो पोस्टमैन उसको देखता था कि कौन ला के डाला है, ले जाता था, अगला को देता था, वो ले जाके क्या करता था, जिसके पास पहुंचाना रहता था उसको क्या करते, सब पहुंचा देते। उसी प्रकार से जो होते हैं हमारे शरीर में काम करते हैं, समझिए। देखिए जो संदेशवाहक होता है ना, तो जब प्रोटीन हमारे शरीर में बनता है, ये देखता है, एकदम टुकुर 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 ताकता रहता है। जैसे प्रोटीन को पाएगा तुरंत धड़ाधड़ क्या करता है, पकड़ लेता है। और जब ये पकड़ लेता है, कौन पकड़ता है, एम आरएनए। अब ये संदेश कहाँ पहुँचाता है, टी आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए के पास। धर के पकड़ लिया, पहुंचा दिया ट्रांसफर आरएनए के पास। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, इसका काम हो जाता है ले जाना। जैसे मोटर वोटर में दिखेगा, ट्रक में, बस में कुछ भी सामान भर दिया जाता है, वो पहुंचा देता है मालिक के पास। तो ये क्या करता है, इसको पकड़ता है, पकड़ने के बाद देता है ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए कहाँ भेज देता है, राइबोसोमी के पास। तो जो राइबोसोमी होता है क्या करता है, हमारे शरीर में उसको भेज देता है कुछ। देखिए यहाँ से लेके जाएगा, यहाँ भेज देगा, यहाँ भेजेगा, ऐसे क्या करता है, ये हमारे शरीर में भेजने का काम करता है। यानी जो एम आरएनए संदेशवाहक टुकुर टुकुर ताकेगा ऐसे मुँह के, और जैसे प्रोटीन को पाएगा थोड़ा थोड़ा इसे पकड़ेगा, पकड़ के भेजेगा ट्रांसफर आरएनए के पास। ट्रांसफर आरएनए जो ने चीज़ में पाएगा, मोटर गाड़ी में भरेगा, पहुँचा देगा आर आरएनए के पास। तो जो आर आरएनए होता है क्या होता है, हमारे शरीर में भेज देता है। यानी इसका काम क्या होता है, प्रोटीन को पहचानने का काम करता है। लेकिन आरएनए क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, एक जेनेटिक आरएनए, एक नॉन जेनेटिक आरएनए। जो नॉन जेनेटिक आरएनए, इसमें 3 चीज़ होता है। एम आरएनए जिसे हम कहते हैं संदेशवाहक, मैसेंजर का काम करता है। टी आरएनए उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। आर आरएनए क्या होता है, ये सब हमारे शरीर में भेज देता है। किसको भेजता है,
तो प्रोटीन को भेज देता है, यानी प्रोटीन को पकड़ेगा कौन, mRNA, प्रोटीन को ले जाएगा कौन, tRNA, शरीर में कुछ कौन भेज देगा तो RNA। समझ में आ गया। तो ये होता है RNA का काम। DNA तो हम पहले आपको बता दिए हैं, DNA का सबसे मुख्य काम क्या होता है, तो जो भी बच्चा माँ के घर में रहता है किस चीज़ की आवश्यकता है तो कौन डिसाइड करता है, तो करता है DNA, लेकिन हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है उसको ले जाने का कौन काम करता है, RNA। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि DNA क्या होता है और RNA क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।